गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मैट्रिक्स के लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। उसके अंदर आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हो। हम गॉस एलिमिनेशन से यूज करके वैल्यू निकालेंगे लैम्बडा और म्यू की, या जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसके अंदर। जो लीनियर इक्वेशन है हमारे, उसमें जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं हम उनको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। है तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, investigate the value of lambda and mu of the linear equation or a system of linear equation और द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7 और सेकंड इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 5y प्लस 9z इक्वल्स टू 5 और थर्ड आपके पास है 3x प्लस 6y प्लस म्यू z इक्वल्स टू लैम्डा। है ना, ये आपके पास थे इक्वेशंस हैं। इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये वाला आपके पास लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। आपने लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? फर्स्ट है जब नो सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन। सेकेंड केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए वैल्यू निकालनी है आपने, और थर्ड है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन तीनों केस के लिए आपने लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है ना। दोबारा समझने के बाद स्टेटमेंट सुनते हैं दोबारा कि इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ये वाला लैम्बडा आपने निकालना है और ये वाला म्यू की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। कब? जब नो सॉल्यूशन हो, तब लैम्बडा और म्यू की वैल्यू क्या होगी? पहला क्वेश्चन नहीं है। सेकंड, ये यूनिक सॉल्यूशन के केस में लैम्बडा और म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या होगी? और इनफाइनाइट में जब लैम्बडा और म्यू आपके पास क्या वैल्यू होगी? सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन में समझ में आ गई? दोबारा फिर देख लो, आपने लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ये वाला म्यू और ये वाला लैम्बडा आपने निकालना है। आपने तीन केस के लिए निकालना है। पहले केस के लिए आपने नो सॉल्यूशन के लिए निकालना है, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालना है, और तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए निकालना है। लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन पे जाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पहले मेथड लिखेंगे कि यदि आपके पास पहले ये चेक करो कि होमोजेनियस इक्वेशन है या नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, पहला हमारे पास रहेगा ax इक्वल्स टू b। मींस जो ये वाली इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को हम लिखते हैं ax, और ये वाले जो है हमारे पास, इनको हम क्या लिखते हैं? b। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी। क्यों नॉन होमोजेनियस? क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास कुछ वैल्यू है 7, 5 और लैम्डा। b की वैल्यू आपके पास है। यदि b की वैल्यू आपके पास 0 होती तो ये बन जाता होमोजेनियस सिस्टम बन जाता। लेकिन ये क्या है? नॉन होमोजेनियस सिस्टम है हमारे पास, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है ना। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए मैंने हम इसके 3 मेथड्स लिखेंगे। नो सॉल्यूशन के लिए क्या मेथड होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या मेथड होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या मेथड होता है। हम तीनों मेथड लिखेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम लिखेंगे पहला मेथड हमारे पास कि यदि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। इसका रैंक यदि रैंक ऑफ ए इक्वल ना आए, मींस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का रैंक दोनों इक्वल ना हो,
तो सिस्टम के पास क्या बनेंगे, नो सॉल्यूशन बन जाएगा। पहले ये है नो सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड हमारे पास है, सेकंड इसके लिए लिखना है हमने यूनिक सॉल्यूशन के लिए, जब रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ए के, ए वाली मैट्रिक्स की रैंक इक्वल हो जाए, है ना। और साथ में क्या हो जाए, दो कंडीशन तो ये होगी, एक कंडीशन तो ये होगी और एक होगी एन नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स, मींस रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए की इक्वल आता है। और साथ में क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन कह सकते हैं। वेरिएबल्स कहां पे x y और z है, x y और z है, x y और z है। ये क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्यों, x y और z है। मींस रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए इक्वल आता है और नंबर्स ऑफ अननोन की इक्वल आते हैं। तीनों चीजें इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम के पास क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद थर्ड में आ जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इज द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी किसी को आ जाए, रैंक ऑफ ए को आ जाए और वो क्या हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए, मींस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए कि रैंक इक्वल आ जाए लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए, तो क्या बन जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल को लगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे, है ना। उसके बाद ये 3 केस हमने लिख लिए, इनके बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन के किस केस में लैम्बडा और म्यू की वैल्यू क्या रहेगी कि हमारे पास नो सॉल्यूशन बन जाए, सेकंड वाले में क्या बन जाए, यूनिक सॉल्यूशन बन जाए और थर्ड वाले में बन जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। रैंक, इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में आपने क्या सॉल्व करना है, सिर्फ रैंक निकालना है इसका, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का और रैंक ऑफ ए का। बस आपने यही ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, तो आपने क्या निकालना होगा, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आपने ए, तो ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी का आपने रैंक निकालना है, सेकंड में आपने निकालना है रैंक ऑफ ए। बस दो चीज आपने फाइंड करनी है। ये दोनों किससे करेंगे, ऑपरेशन से करेंगे, रो ऑपरेशन यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। हर बार हमारा यही रहेगा, है ना। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, अपने रैंक ये वाला रैंक निकालना और ये वाला रैंक निकालना है, बस। देखो कैसे करेंगे हम। अब हमारा मेन काम क्या रहेगा, रैंक निकालना, आप लोगों को बस रैंक निकाल दें। तो सबसे पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स कंसीडरिंग आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस 1 1 1, सेकंड में 2 5 और 9 और ये बन जाएगा 3 6 और 9। ये वाला होता है हमारा ए मैट्रिक्स, है ना। और बी मैट्रिक्स क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, बी मैट्रिक्स बनेगा 7 5 एंड 9। ये आपके पास बनी बी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ए, ये वाले हमने बना ली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, पहले वाली मैट्रिक्स एज इट इज 1 1 1, फिर बन जाएगा 2, फिर 5, फिर 9, फिर 3, फिर 6, फिर 9 और साथ में बी की वैल्यू 7, फिर 5 और फिर 11। ये बना लिया आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब क्या करना है, आपने रैंक निकालना है। एक तो रैंक आपने इस मैट्रिक्स का निकालना है, एक रैंक आपने इस मैट्रिक्स का निकालना है ना। तो इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, तो सबका ये काम रहेगा। रैंक कैसे निकालेंगे हम, तो निकालना चाह रहे हैं हम, सबसे पहले ऑपरेशंस लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, इस वाले को जीरो करना होता है पहले, है ना। तो एलिमिनेशन वाला मेथड लगाएंगे।
तो क्या करेंगे सबसे पहले 1 1 1 7 ठीक है ऐसे रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसको जीरो करना है, तो क्या करेंगे R2 ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 2R1 है ना, मींस इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। देखो ये बन गया जीरो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 3 और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 7 है ना, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 14 5 माइनस 14 तो ये बन जाएगा -9। उसके बाद थर्ड वाले में क्या करेंगे, हम इसको जीरो बनाएंगे तो क्या ऑपरेशन बनाएंगे R3 माइनस 3R1 तो ये भी क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। फिर वो बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करनी है 3 यहाँ पे बन जाएगा 3, उसके बाद बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई म्यू माइनस 3 और ये बन जाएगा आपके पास लेम्डा माइनस 21 है। ये बन गया भाई आपका, आपने ऑपरेशन लगाने के बाद ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ तक हमारा काम नहीं हुआ, हमने क्या करना है, इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस वाले को भी अपने जीरो करना होगा ट्रायंगुलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए है। तो कैसे ट्रायंगुलर फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा एक ऑपरेशन सोच लाएंगे, क्या करते हैं इसको जीरो कर देंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑपरेशन लगेगा R3 पे R3 माइनस R2 ये ऑपरेशन और लगा देंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट एज इट इज फर्स्ट और ये 7 ये भी एज इट इज आएगा मतलब 0 3 7 माइनस 9 और ये वाला तो 0 ही रहेगा, ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा म्यू माइनस 10 सारे में सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये बन जाएगा माइनस 30 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा तो -21 प्लस 9 कितना बनेगा 12 है ना, तो -12 ये है ना। अब देखो यहाँ तक आपने सबसे पहले क्या किया, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, बस यही आपका काम रहता है। हमारा मेन काम क्या रहेगा, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है ना। जो ये वाला पूरा पोर्शन है ये किससे गुण होता है, ए मैट्रिक्स से गुण होता है और ये वाला आर्ग्यूमेंटेड बी है, ये तो यही है ना, ये पूरा ए है ये बी है ऐसे दिया। तो हमारे पास यदि म्यू माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाए, मीन्स यदि ये वाले टर्म को हम 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा म्यू इक्वल्स टू 10, मीन्स म्यू की वैल्यू यदि 10 तक होगा तो ये वाले जो नीचे वाले सारे कॉलम्स हम क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ म्यू इक्वल्स टू 10 है ना, और ये वाली वैल्यू हमने लिख दिया, यदि लैम्बडा माइनस 12 नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, तो यहाँ पे लैम्बडा माइनस 12 नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, ये इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास बन जाएगा ये वाला रैंक है, जो इसका जो रैंक है वो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, रैंक ऑफ ए क्या बन जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 10 पुट करोगे तो 0 बन जाएगी, तो ये सारे की सारी रो खत्म हो जाएगी यहाँ से। और रैंक क्या होता है, नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो कितनी है 1 और 2, तो 0 इसको तो काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास रैंक ऑफ ए कितना बन गया 2 बन गया। और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी कल निकाल रहे हैं तो ये क्या बनेगा, ये बी है, ये तो कभी 0 नहीं होगा, हमने कहा कि ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, यदि ये 0 नहीं होगा तो ये वाली जो रो है कभी 0 नहीं होगी है ना, नॉट 0 हो जाएगी, नॉट 0, क्योंकि ये कभी 0 नहीं होने देगा इसको, क्योंकि ये कह रहा है कि ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, जो रैंक है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का वो क्या बन जाएगा 1 2 3, तो 3 बन जाएगा। तो पहला केस हमारा क्या था
यदि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ए के, तो सिस्टम के पास क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं। तो ये हमारा पहला केस कंप्लीट हो गया। इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 3 है, तो 3 डज नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या बन गया, नो सॉल्यूशन बन गया। किस केस में, इस वाले केस, इस वाले वैल्यू पे हमारे पास क्या बन गया, सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि रैंक इक्वल नहीं आया, रैंक इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या है, सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास हमारे पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अब सेकंड पे चलेंगे, अब सेकंड केस डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इसको क्लियर हो गया ना, वो तो आसान है, बहुत एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। सेकंड केस डिस्कस करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए करेंगे। यदि ये वाली वैल्यू कभी जीरो ही ना हो, है मींस म्यू माइनस 10 कभी जीरो ही ना हो, है ना, तो क्या बन जाएगा, इसका रैंक कितना बन जाएगा, ये कभी जीरो नहीं हुआ तो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तो 3 बन जाएगा। तो रैंक ऑफ ए आपके पास बन गया 3। और सेकंड कंडीशन यदि ये भी नॉन जीरो बन जाएगा, मींस लैम्डा माइनस 12 नॉन जीरो, और ये भी नॉन जीरो बन जाए, है ना, तो ये तो जीरो बने ना बने इसका कोई हमें मतलब ही नहीं है। यदि ये जीरो बन जाता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो नहीं बना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो नॉन जीरो है ही है, ये नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका तो हमें कोई जरूरत ही नहीं, इसका तो कोई रोल नहीं है। तो इसका रैंक होगा 3, और इसका भी रैंक ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, क्योंकि यदि इसका रैंक 3 है तो इसका तो रैंक ऑलरेडी 3 हो, क्योंकि तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं हमें, तो इसका भी रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा 3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बन जाए, है ना। ये वाली कंडीशन तो हमारे पास फुलफिल हो गई। अब साथ में कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसका रैंक कितना है 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 3, नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, तो क्या बन गया हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, यदि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए इक्वल आ जाए और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाए तो बन जाएगी यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास आ गया थर्ड केस डिस्कस करेंगे। थर्ड केस में क्या है हमारे पास, यदि हम कहें कि इसकी वैल्यू म्यू माइनस 10 जीरो हो जाए और सेकेंड वाला भी लैम्डा माइनस 12 भी जीरो हो जाए, तब क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी जीरो बन जाएगा। तो रैंक ऑफ ए क्या बन गया 2 बन गया, क्यों, क्योंकि तो सारी जीरो हो गई, बस बची कौन, ये हो गई 2 बन गई, 2 रो बन गई, तो रैंक 2 बन गया। और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तो ये भी जीरो है और ये भी जीरो बना रहे हैं हम, क्यों, यहाँ से जीरो बना रहे हैं, तो ये भी जीरो बन रहा है, तो मीन्स ये पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो रैंक कितना बन जाएगा 1, तो इसका भी रैंक क्या बन जाएगा। अब हमारे पास एक केस था कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए आ जाए, और वो किससे छोटा आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल से। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है 3 है, रैंक कितना है 2 है, इसका भी रैंक 2 है, लेकिन ये किससे छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम के पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो सिस्टम के पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को। इस क्वेश्चन में बस यही आपने 3 केस डिस्कस करने हैं। पहला आपने डिस्कस करना है कि नो सॉल्यूशन केस में क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, इसको जीरो पर करोगे आप, है ना। फिर उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसको भी नॉन जीरो, इसको नॉन जीरो करोगे, ऐसा है ना। थर्ड वाले केस में क्या करोगे, इसको भी जीरो करोगे, इसको भी जीरो करोगे, है ना। तो तीनों के साथ पास इसको तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा और बताते हैं, आवरी लेते हैं इसका, आवरी क्या बनेगा इसका। इस क्वेश्चन का यदि आपने आवरी को लिखना है तो क्या बनेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है।
ठीक है, आगे मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसको रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, रो एचेलॉन फॉर्म में। रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है या ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपने क्या करना है, रैंक निकालना है, इसका रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी, इसका रैंक निकालना है ना। फिर इसका रैंक क्या आप निकाल लोगे तो यहाँ से इसका रैंक तो अपने आप ही आ जाएगा, यदि आप इसका रैंक निकालोगे तो इसका रैंक भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो फोर्थ केस में हमने क्या करना है, नो सॉल्यूशन के केस में जो आपका जो लास्ट वाला एलिमेंट है, जैसे u माइनस 10 तक का नहीं आ रही, u माइनस 10 नहीं हो सकता है, u माइनस 10 जो होगा, u माइनस 10 को क्या करना है, जीरो पुट करना है पहले वाले केस में नो सॉल्यूशन। सेकंड वाले के लिए क्या करना है, u माइनस 10 को नॉन जीरो पुट करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। पहले वाला जीरो, फिर यही नॉन जीरो, फिर क्या करना है, दोनों वालों को जीरो पुट करना है, बस ये आपके पास तीनों सॉल्यूशन हो जाएंगे। पहले के केस में बन जाएगा नो सॉल्यूशन, सेकंड वाले केस में यूनिक सॉल्यूशन और थर्ड वाले केस में बन जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट ट्रिक। तो हमने आज एक क्वेश्चन करवाया है, इस क्वेश्चन से पर मैं क्वेश्चन आपसे आता है इस टाइप से, तो लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आपने निकालनी है, सिस्टम ऑफ यूनिफिकेशन आपको मिलेगा, और इन केस के लिए आपने लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी, नो सॉल्यूशन, यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये इसका मेथड है हमारे पास, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, तो आपने याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारे करने की, तो हम ऑनलाइन ही आएंगे, वीडियो में ऑनलाइन वीडियो करवाएंगे कुछ टाइम बाद, तो आप ऑनलाइन में जुड़े, जो भी आपका डाउट रहेगा वो डाउट आपका साथ साथ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज थैंक यू।